परमेश्वर ने ये समय दिया है कि हम लोग प्रार्थना में आ सके, परमेश्वर की महिमा कर सके और ये समय को हम प्रभु को दे सके। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। शुरू करने से पहले आज सारे ये समय को हम परमेश्वर के हाथों में रखेंगे। परमेश्वर को कहेंगे कि प्रभु तू सचमुच महान है, राजाओं का राजा है, जो तू हमें हर समय के जैसा प्रभु तू हमें आशीषित करता है और फिर से एक बार हमें सप्ताह के फ्राइडे के दिन हमें प्रार्थना में लेकर आता है करके धन्यवाद भी करेंगे प्रभु को। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम शुरुआती प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। उसके बाद हम आराधना में जाएंगे। आराधना हमारे बीच में पास्टर हरेंद्र जी लीड करेंगे। उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। पास्टर सुनील जी हैं प्रभु के दास, वो वचन को देंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित कार्य दयालु पिता परमेश्वर यहोवा, फिर से एक बार तेरे सन्मुख आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है मेरे परमेश्वर। तू हर एक विनतियों को सुनता है प्रभु, जब हम तुझसे प्रभु हम तेरे पास लेकर चले आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि हर एक दुखों से, हर एक तकलीफों से, हर एक मजबूरी से प्रभु तू हर एक लाचारी से हमें बचा कर प्रभु इस जगह पर लेकर आया कि हम प्रार्थना कर सके, तुझसे बातें कर सके मेरे परमेश्वर, तेरी आराधना कर सके, तेरी महिमा कर सके। प्रभु ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रभु ये सांझ का समय तूने हमारे जीवन के लिए दिया प्रभु। इससे बड़ी बातें क्या हो सकती है प्रभु। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी, आज का जो समय होगा मेरे परमेश्वर प्रभु, वचनों का, आराधना का प्रभु तेरे हित में होने पाए प्रभु जी। और तेरे पवित्र आत्माएं प्रभु हमारे बीचों में काम करने पाए मेरे परमेश्वर यहोवा। तुम्हारे विनती को सुनता है प्रभु जब हम तुझसे मांगते हैं, क्योंकि तू कहता है कि मांग तो तुझे मिलेगा करके प्रभु। आज हम तुझसे मांगते हैं मेरे परमेश्वर कि प्रभु हमारे आशीषों को प्रभु हमारे समित तू रख मेरे परमेश्वर यहोवा। तुझसे विनती करते हैं आज के समय के लिए प्रभु तेरी बेदारी होने पाए, प्रभु तेरी महिमा होने पाए। आज प्रभु अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देना मेरे परमेश्वर कि जो वचन हमारे पास सुनील जी के द्वारा दिया जाएगा मेरे परमेश्वर तेरे दास के द्वारा, वो मैसेज मेरे परमेश्वर हमारे जीवन के लिए फलदायक होने पाए प्रभु जी। हर एक के जीवन में प्रभु जी वो एक ऐसा बीज बनने पाए प्रभु जो बहुत सारा फल लेकर आने पाए मेरे परमेश्वर। फलदायक जीवन होने पाए प्रभु, फलदायक आशीष हमारे जीवन में होने पाए प्रभु। सारी कमियां घटिया प्रभु आज के वचन के माध्यम से प्रभु दूर होने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, अब से लेकर प्रभु जब तक हम इस प्रार्थना सभा में रहते हैं प्रभु सबकी सहायता करना, सबकी तो मदद करना मेरे परमेश्वर यहोवा। तूने हमें संभाला है, तूने आशीष किया, इस पे धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मानते हैं, आमेन। आमीन। आइए हम लोग आराधना में जाएंगे। हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर हरिंदर जी आराधना को लीड करेंगे। पास्टर हरिंदर जी। आप सबको जय मसीह और परमेश्वर के धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर से अपने समीप लाया, नजदीक लाया। और आइए हम लोग परमेश्वर के गीतों द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए गीत को द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर बोली मार्था यीशु से लाचार। आइए गीतों द्वारा बोली मर था यीशु से लाचार होई के, बोली मर था यीशु से लाचार होई के, बाहर जिया हमारे चली प्रभु घरवा पुकार सुन के, बाहर जिया हमारे चली प्रभु घरवा पुकार सुन के, बोली मर था यीशु से लाचार होई के, बोली मर था यीशु से लाचार होई के, बार जिया हमा चली प्रभु घरवा पुकार सुन के, बार जिया हमार चली प्रभु घरवा पुकार सुन के, तोहर चरनिया के हाल हमें जननी पति तक कैल उधार, तोहरी चरनिया के हाल हमें जननी पतिता के कैला उधार, अनरन के आंख देला लंगड़न के पैर हो, अनरन के आंख देला गूंगा के बोली हो, बोली जचार होई के, बार जिया हमारे चली प्रभु घरवा पुकार सुन के, बार जिया हमारे चली प्रभु घरवा पुकार सुन के, तोहरे चरनिया के हाल हमें जननी
पतिता के कैला उधार। तुहरे चरनिया के हाल हमें जननी, पतिता के कैला उधार। अनरन के आंख देला रहिया बतौला, अनरन के आंख देला रहिया बतौला। गुंगा बोलेला जय जयकार बोली के, गुंगा बोलेला जय जयकार बोली के। बारजिया हमार चली प्रभु घरवा, पुकार सुन के। बारजिया हमार चली प्रभु घरवा, पुकार सुन के। बड़ा विश्वास रौरा चरण में आईनी, पूजा न कोई आधार। बड़ा विश्वास रौरा चरण में आईनी, दूजा न कोई आधार। अनरन के आंख देलो घर के, अखिया के तारा घर के सहारा, अखिया के तारा घर के सहारा। भाई बनल बा बेचार होई के, भाई बनल बा बीमार होई के। बारजिया हमार चली प्रभु घरवा, पुकार सुन के। बारजिया हमार चली प्रभु घरवा, पुकार सुन के। बोली मरथा यीशु से लाचार होई के, बोली मरथा यीशु से लाचार होई के। बारजिया हमार चली प्रभु घरवा, पुकार सुन के। बारजिया हमार चली प्रभु घरवा, पुकार सुन के। 4 दिन बाद यीशु नगर में अइला, मनवा में कैला विचार। 4 दिन बाद यीशु नगर में अइला, मनवा में कैला विचार। सुन के मरिया में दौड़ ले अइली हो, सुन के मरिया में दौड़ ले अइली हो। नैना बरसे निरेधार बन के, नैना बरसे निरेधार बन के। बारजिया हमार चली प्रभु घरवा, पुकार सुन के। बारजिया हमार चली प्रभु घरवा, पुकार सुन के। बोली मरथा यीशु से लाचार होई के, बोली मरथा यीशु से लाचार होई के। बारजिया हमार चली प्रभु घरवा, पुकार सुन के। बारजिया हमार चली प्रभु घरवा, पुकार सुन के। गैले कबर यीशु मरियम के संगवा, पत्थर के दिहले हटवाई। गैले कबर यीशु मरियम के संगवा, पत्थर के दिहले हटवा। लाजर लाजर कही के पुकर ले, लाजर लाजर कही के पुकर ले। लाजर अइले जय जयकार करके, लाजर अइले जय जयकार करके। बारजिया हमार चली प्रभु घरवा, पुकार सुन के। बारजिया हमार चली प्रभु घरवा, पुकार सुन के। बोली मरथा यीशु से लाचार होई के, बोली मरथा यीशु से लाचार होई के। बारजिया हमार चली प्रभु घरवा, पुकार सुन के। बारजिया हमार चली प्रभु घरवा, पुकार सुन के। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर हालेलुया। हरिंदर जी को, परमेश्वर के दास को आ, हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए। तो आइए, हमारे बीच में पास्टर सुनील जी हैं, परमेश्वर के दास। उनको हम ये समय देंगे कि वो वचन को दे हमारे बीचों में। तो आइए हम बाकी समय पास्टर सुनील जी को देंगे। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। फिर एक बार हमें ये मौका परमेश्वर ने दिया कि हम एक साथ प्रार्थना में जुड़ सके। और परमेश्वर भला है, उसकी दया हम सभी के जीवन के ऊपर अनुग्रहकारी है। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज फिर एक बार हमें मौका दिया है ताकि परमेश्वर के वचन से हम सुन सके, प्रार्थना में हम जुड़ सके। विभिन्न जगहों से, भारत के विभिन्न कोनों से हम प्रार्थना में जुड़ सके। और इस सारी चीजों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और सुंदर गीत के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि उत्तम रीति से जो गीत गाया गया परमेश्वर की महिमा के लिए। हमारा परमेश्वर ये स्तवन में और स्तुति में बसने वाला परमेश्वर है।
परमेश्वर हमारे दिलों को देखता है, ना कि हमारी बाहर के रूप को। जो भी आत्मा से और दिल से परमेश्वर की आराधना करते हैं, उन सभी को परमेश्वर आशीषित करने के लिए तैयार है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि खुदा ने हमें एक बार मौका दिया, एक साथ हम प्रार्थना में फिर जुड़ सके। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारे मध्य में मौजूद है। आप अपने घरों से आज की इस प्रार्थना में जुड़े हो, पर मेरा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आज उसके वचन के द्वारा हमसे बात करेगा। पास्टर हैप्पी और उनके पूरी कलीसिया का मैं धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार से पास्टर डेविड सर है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। पास्टर रिग है जो कोरिया से जुड़े हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम सभी को प्रार्थना में एक उत्तेजन देकर उन्होंने हमें चलाया। और पिछले कई महीनों से हर पहले शुक्रवार को हम प्रार्थना में जुड़ते हैं और खुदा मुझे मौका देता है कि मैं वचन के द्वारा आपसे बात कर सकूं। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि वचन जो है वो प्रभु का कार्य कर सके। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन भी जो छोटा है पर बहुत ही महत्वपूर्ण है हम मसीह जीवन के लिए, और वो वचन हमारे जीवन के लिए जरूर एक आशीष का कारण होगा। और मैं विश्वास करता हूं कि खुदा ने हमें चुना है और हम सभी को खुदा ने एक सेवा दी है। और परमेश्वर यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, जब यीशु मसीह इस दुनिया से जा रहे थे तो अपने चेलों को उसने एक वायदा किया और इस प्रकार से कहा कि एक दिन मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, इसलिए कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। आज एक छोटी सी कहानी को हम बाइबल में से सुनेंगे और उससे प्रभु के वचन को अपने जीवन में हम ग्रहण करेंगे। हम एक छोटी सी कहानी, अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हो। मत्ती की पुस्तक है, इसका 25वां अध्याय है और वचन 1 से लेकर 13 तक मैं उसको आपके लिए पढ़ता हूँ। आपके बाइबल में भी आप पढ़ सकते हो। मत्ती की पुस्तक है, उसका 25वां अध्याय है, वचन 1 से लेकर 13 तक। और ये दाखला, ये कहानी, ये दृष्टांत हम सभी को पता है, क्योंकि हमने कई बार इसके ऊपर प्रभु के अलग अलग दासों से परमेश्वर के वचन को सुना है। पर परमेश्वर का वचन वो है जो हमेशा हमारे जीवन के लिए नया होता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को 1000 बार भी अगर आप पढ़ लो, तब भी उसके अंदर से आपको कुछ ना कुछ नया आपको उसमें से मिल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर का वचन अधिकार युक्त है। जब भी हम उसे पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन हमसे बात करता है। तो आज कुछ नया हम इस विषय के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे, ताकि प्रभु हम सभी को उसके द्वारा आशीषित करे। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। अगर आपके पास बाइबल है आपके घर में, तो आप भी मेरे साथ अपने घरों में पढ़ सकते हो। मत्ती की पुस्तक है, इसका 25वां अध्याय है, वचन 1 से लेकर 13 है। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 1 to 13। This time we are reading Matthew chapter 25 verse 1 to 13। इस प्रकार से लिखा है कि तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकले। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपने मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को जानते हो जब प्रभु का
आना होगा। प्रभु का ये वचन आने वाले दिनों के लिए हम सभी को एक चेतावनी के रूप में बताता है। आज का जो विषय है, जिस विषय को हम देखने वाले हैं, वो ये है, देर होने से पहले अपनी तैयारी कर लो। देर होने से पहले अपनी तैयारी कर लो। आज जिस शब्दों को हम सुनने वाले हैं और जिस प्रभु के वचन को हम सुनने वाले हैं, वो इस प्रकार से है कि देर होने से पहले अपनी तैयारी कर लो। देर होने से पहले अपनी तैयारी कर लो। अब वचन इस प्रकार से बताता है, इसका जो मुख्य वचन है वो वचन इस प्रकार से बताया, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जिन्होंने अपने दीपक लिए और दूल्हे से मिलने चली। ये आज का मुख्य वचन होगा। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जिन्होंने अपने दीपक लिए और दूल्हे से मिलने चली। अब बाइबल हमें बताती है, इस कहानी से बहुत सी चीजों को हम सीख सकते हैं, पर मैं 4 से 5 ऐसी चीजों को आपसे बांटना चाहूंगा जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस बात को ध्यान रखें कि आज जिस वचन को हम सुन रहे हैं, उस वचन का टाइटल है, उस वचन का शीर्षक है, देर होने से पहले तैयारी कर लो। देर होने से पहले तैयारी कर लो। पहली चीज, इस कहानी से अगर हम सीखने की कोशिश करें तो बाइबल हमें बताती है कि सभी को बुलावा मिला, पर तैयारी में फर्क था। पहली चीज इस कहानी के अंदर हम देखते हैं कि सभी को बुलावा मिला, पर हर एक की तैयारी में क्या था? फर्क था। 10 कुंवारियों को दूल्हे से मिलने का निमंत्रण दिया गया था। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने सारी दुनिया को एक निमंत्रण दिया है, जो कोई उस पर विश्वास करता है उसका नाश नहीं होगा, तो वो अनंत काल का जीवन पाएगा। हमारा प्रभु हर व्यक्ति को आमंत्रण देता है। हमारा परमेश्वर, मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जिस खुदा पर मैं भरोसा करता हूं और जिस खुदा पर आप भरोसा करते हैं, मेरा खुदा पक्षपाती नहीं है, मेरा खुदा पार्शियलिटी नहीं करता। मेरे खुदा के राज्य में और मेरे खुदा की नजर में ना कोई रंग भेद है, ना कोई जाति भेद है, ना कोई भाषा का भेद है। खुदा के राज्य में हर एक व्यक्ति समान है, चाहे वो पासबान क्यों ना हो और चाहे वो चर्च का एक सामान्य सभासद क्यों ना हो। परमेश्वर के राज्य में हर व्यक्ति समान है और खुदा ने हर व्यक्ति को अनंत काल का जीवन मिलने के लिए एक आमंत्रण दिया है। 10 कुंवारियों को दूल्हे से मिलने का निमंत्रण था। सबके पास दीपक थे, पर सबके पास तेल नहीं था। अब दुनिया को खुदा ने आमंत्रण दिया है, हर व्यक्ति को खुदा ने आमंत्रण दिया है, और बाइबल हमें बताती है, जो पश्चाताप करेगा, जो पाप की क्षमा प्राप्त करेगा, प्रभु उसे स्वर्ग के राज्य में ले जाने के काबिल है। परमेश्वर उसे अपने साथ रखने के काबिल है। सबको खुदा ने क्या दिया? एक जीवन दिया। अब 10 कुंवारियों को जब हम देखते हैं ना, तो सभी के पास दीपक था, पर सभी के पास तेल नहीं था। हर उस औरत के पास तेल नहीं था। बाइबल हमें बताती है कि जो 5 समझदार थी, उन्होंने अपने साथ दिए भी लिए और उन्होंने अपने साथ तेल भी लिया। सबके पास दीपक थे, 10 से 10 कुंवारियों के पास दीपक थे, पर 5 जो समझदार थे, उन्होंने अपने साथ क्या लिया? तेल लिया। कहने का तात्पर्य, परमेश्वर सभी को बुलाता है, पर जो तैयार है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। जो तैयार है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रियो, परमेश्वर ने आमंत्रण, निमंत्रण सभी को दिया है, पर जिसकी तैयारी होगी, जो खुदा के आने के लिए तैयार होगा, जिसने अपने वस्त्र पाप में न डालकर अपने जीवन को जिसने पवित्र रखा है, खुदा उसे अपने राज्य में ले जाएगा। आमंत्रण हर किसी को है, प्रभु के राज्य का बुलावा हर किसी को है, पर जाएगा वो ही जिसकी तैयारी होगी। आज अगर हम मसीह है और अगर हम प्रभु यीशु पे विश्वास करने वाले लोग हैं, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आपका खुदा एक दिन आपको और मुझे लेने के लिए आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया का न्याय करने के लिए आने वाला है। हमारी अगर तैयारी होगी, तभी हम खुदा के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे, अन्यथा हम राज्य के बाहर रह जाएंगे।
राज्य के बाहर रह जाएंगे। प्रियो, इन दिनों में हमें सबसे ज्यादा अगर हमारे जीवन में अगर हमें कुछ करना है तो खुदा के आने के लिए अपने आप को तैयार करो। सबसे ज्यादा अब मैं आपसे कहता हूं, अगर आप एक सेवक है, अगर आप एक विश्वासी है, अगर एक आप काम पे जाने वाले एक व्यक्ति है, आप कोई बिजनेस करने वाले एक व्यक्ति होंगे, पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा आपको और मुझे जो करना है वो ये करना है कि हमें खुदा के आने के लिए अपने आप को तैयार करना है। प्रियो, अगर हम खुदा के आने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, आपको बुलावा दिया होगा, लोग आपको बताएंगे परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए आपको बुलाया गया है, पर जिसकी तैयारी होगी परमेश्वर सिर्फ उसी को अपने साथ लेकर जाएगा। मत्ती की पुस्तक 22वां अध्याय वचन 14 में लिखा है, क्या लिखा है पता है? क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। बुलाया सारी दुनिया को है, पर स्वर्ग के राज्य में प्रभु यीशु मसीह के संगति में कौन जाएगा पता है? जिसकी तैयारी है। अगर तैयार नहीं है आप आत्मिक जीवन में, अगर हम तैयार नहीं है, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि मैंने दुआ की, मैंने उपवास किया, मैंने प्रार्थना की, मैं चर्च में गया, मैंने दशमांश दिया, मैंने सेवा के लिए मदद की। परमेश्वर अंत के दिनों में आपसे और मुझसे कहेगा कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं। अगर हम खुदा के राज्य के लिए उसके हिसाब से अगर हम अपने जीवन को नहीं जीते हैं तो खुदा के राज्य में जाने के लिए हमें मौका नहीं मिलेगा। प्रियो, इन दिनों में हमें सबसे ज्यादा तैयारी ये करनी है कि खुदा जिस दिन तू आए उस दिन मेरी तैयारी रहे कि जब तू पुकारे तो मैं तेरे साथ जाने के लिए तैयार रहूं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी चीज बाइबल बताती है कि जो समझदार थे उन्होंने अपने साथ तेल लिया। तेल बाइबल में कई चीजों को दिखाता है, पर आज मैं तेल की एक उपमा हमारे आत्मिक जीवन से मैं जोड़ना चाहता हूं। तेल दिखाता है आपके और मेरे आत्मिक जीवन को, तेल दिखाता है आपकी और मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को, तेल दिखाता है कि आपका और मेरा जीवन प्रभु के साथ कैसा है, तेल दिखाता है क्या हम प्रभु के वचन पे और उसकी सच्चाई पर और उसके अनुग्रह पर चल रहे हैं या नहीं। तेल दिखाता है आपकी आत्मिक तैयारी को, तेल दिखाता है आपके आत्मिक जीवन को। बुद्धिमान कुंवारियों ने अपने दीपकों के साथ थोड़ा सा तेल भी अपने साथ रखा। प्रियो, बुद्धिमान कुंवारी थी, बुद्धिमान औरत थी, उन्होंने दिए तो लिए पर उस दिए के साथ अपने साथ थोड़ा सा तेल भी लिया। तेल का अर्थ क्या है पता है? तेल दिखाता है पवित्र आत्मा की उपस्थिति को, तेल दिखाता है आत्मिक जीवन को, तेल दिखाता है प्रार्थना को, तेल दिखाता है वचन का पालन करने को, तेल दिखाता है प्रभु की संगति में जाना, तेल दिखाता है अपने जीवन की तैयारी करना, तेल दिखाता है आपके और मेरे आत्मिक जीवन को। वो बुद्धिमान थी, अपना दीपक तो लिया पर उन्होंने तेल भी लिया। इसका अर्थ क्या है पता है? आपका दीपक मतलब आपका और मेरा जीवन है, और तेल मतलब हमारा आत्मिक जीवन है, हमारी प्रार्थना में जीवन है, प्रभु के वचन को पढ़ने का हमारा जीवन है, प्रभु के वचन को मानकर उसकी सच्चाई पर चलना और प्रभु के वचनों को दूसरों को बताना, ये हमारा आत्मिक जीवन है। प्रियो, मूर्ख कुंवारियां केवल बाहरी रूप से तैयार थी, पर बुद्धिमान कुंवारियां भीतर से वो तैयार थी। आज हमारे जीवन में कई मसीह लोग आपको दिखाई देंगे जिनको देखकर आपको ये लगेगा कि ये बाहर से कितना तैयार है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रभु जब आएगा वो आपकी बाहर की तैयारी को नहीं देखेगा, वो आपके भीतर की तैयारी को देखने वाला परमेश्वर है। जो बुद्धिमान थी वो अंदर से तैयार थी, और जो मूर्ख थी उसने अपने बाहरी जीवन को सजा कर रखा, पर अंदर से वो खाली रहे, अंदर से उनके अंदर प्रभु की आत्मिकता का कोई भी वरदान उनके अंदर नहीं था। प्रियो, इन दिनों में हमारे जीवन को बाहर से नहीं, हमारे जीवन को हमें अंदर से तैयार करना है। आप बाहर से कितना भी सुंदर अपने आप को बना लो, पर अंत के जीवन में ये मिट्टी, ये जो शरीर मिट्टी से बना है वो मिट्टी में मिल जाएगा। पर आखिरी के दिनों में खुदा आपके अंदर की सुंदरता को देखेगा।
क्या आपको पवित्र आत्मा की उपस्थिति में अपने जीवन को चलाया? क्या आपने आत्मिक जीवन में अपने आप को बढ़ाया? क्या आपने खुदा के उपस्थिति में प्रार्थना की? क्या प्रभु के वचनों को आपने पढ़ा? जब आप आत्मिक जीवन में इन सारी चीजों को देखोगे, खुदा के राज्य के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हो। प्रियो, गलत फहमी में मत रहो, गलत चीजों में मत रहो। खुदा सच्चाई का खुदा है, उसे वो गलत का साथ नहीं देता। दूसरों को दिखाने के लिए अपने आत्मिक जीवन को मत जियो। अगर आपको अपना जीवन जीना है तो वो सिर्फ आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए होना चाहिए, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि दुनिया की दिखावट इस दुनिया में रह जाएगी, पर खुदा ने दिया हुआ आत्मिक जीवन, उसके द्वारा हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, ना तो बल से और ना तो सामर्थ से, पर प्रभु की आत्मा से हर एक कार्य होता है। अगर हम आत्मिक रूप से तैयार है तो प्रभु के राज्य में हम जाएंगे। अगर हमने प्रार्थना में समय बिताया है, हमने प्रभु के वचन को अगर पढ़ा है, हमने प्रभु के वचन को अगर स्वीकारा है, तो प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने अपने द्वार हमारे लिए खोले हैं। प्रियो, इन दिनों में आप बुद्धिमान कुंवारियों के समान बनिए। सिर्फ मसीह जीवन होने से कुछ नहीं होता, सिर्फ मसीह कहलाने से कुछ नहीं होता, सिर्फ विश्वासी कहलाने से कुछ नहीं होता। उस विश्वासी और मसीह जीवन के साथ आपकी प्रार्थना होना भी जरूरी है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति होना भी जरूरी है, प्रभु के वचनों का पालन होना भी जरूरी है, प्रभु के शुभ समाचार को दूसरों को बताना भी जरूरी है। अपने आत्मिक जीवन को इस तरीके से तैयार करो कि जिस दिन खुदा का आना होगा, आपको खुदा ले जाए, मुझको खुदा ले जाए, हमको खुदा ले जाए। इन दिनों में हमें आत्मिक तैयारी करनी है। तीसरी चीज उसी कहानी के अंदर बताया गया, दूल्हे का आगमन। दूल्हे का आगमन, और क्या बताया गया है पता है? देर हो सकती है पर वो अवश्य आएगा। देर हो सकती है पर वो अवश्य आएगा। प्रियो, आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि परमेश्वर को आने के लिए इतनी देरी क्यों है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जरूर आएगा, थोड़ा सा देर हो सकता है, पर वो अवश्य आएगा, वो अवश्य आएगा। खुदा जो देर आप और मैं सोचते हैं, खुदा वैसी देर नहीं करता। बाइबल हमें बताती है, दूल्हा देर से आया पर आया जरूर। हमारा परमेश्वर देर से आएगा पर जरूर आएगा, पक्का आएगा। सारी दुनिया देखेगी बादलों पर सवार होकर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाला है। थोड़ा देर लगेगा पर आपका और मेरा परमेश्वर जरूर आएगा। दूल्हा थोड़ा देर से आया पर आया पक्का, वो आया पक्का। आपने कई सालों से सुना होगा प्रभु यीशु मसीह का आगमन है। मैं भी आज आपको कहता हूं कि खुदा का आना नजदीक है। कब आएगा मुझे नहीं पता, कौन से दिन आएगा मुझे नहीं पता, कौन से घड़ी आएगा मुझे नहीं पता, पर मुझे एक बात पक्का पता है कि मेरा खुदा इस दुनिया में आने वाला है। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर इस दुनिया में आने वाला है? बहुत लोग प्रतीक्षा में थक जाते और सो जाते हैं। कई लोग अपने मसीह जीवन में प्रतीक्षा करके थक गए और सोने की एक प्रकार का जीवन उनका हो चुका है। पर जो तैयार है वो किसी भी समय खुदा के स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। जिन्होंने अपने जीवन की आत्मिक तैयारी की है, फिर दूल्हा रात को आए, चाहे दूल्हा सुबह आए, चाहे दूल्हा किसी भी पहर को क्यों ना आए, पर जो तैयार है वो प्रभु से मिलने के लिए जाएंगे, वो प्रभु से मिलने के लिए जाएंगे। प्रियो, इस प्रकार से लिखा है पतरस के पुस्तक 2 अध्याय वचन 3 के 3 अध्याय वचन 9 में, दूसरे पतरस 3 अध्याय वचन 9 में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में देर नहीं करता। परमेश्वर, आपको जो देर लग रही है, आप सोच रहे हो कि खुदा को आने के लिए देर लग रही है, पर खुदा वैसी देरी नहीं करता। वो हर किसी का सहन करता है, किसी का नाश हो ये खुदा की इच्छा नहीं है, हर कोई उद्धार पाए ये परमेश्वर की इच्छा है। जो तैयार होगा वो किसी भी समय खुदा के स्वागत के लिए आगे जाएगा। रात के 2 बजे अगर खुदा आए, आपकी और मेरी तैयारी होनी चाहिए। हम सो रहे होंगे पर हमारा आत्मिक जीवन ये जागरूक रहेगा, क्योंकि खुदा के आने का समय हम जान सके। प्रियो, इसकी तैयारी है। मैं आपसे कहता हूं, दूल्हा थोड़ा सा देर आया पर वो आया पक्का।
आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर, थोड़ा सा देर होगा पर वो आएगा पक्का। और इसलिए खुदा ने हमसे कहा है हम तैयारी में रहे, हम तैयारी में रहे, हम तैयारी में रहे, हम जागते रहे, हम प्रार्थना करें, वो समय व्यर्थ ना घलाए, वो समय व्यर्थ बर्बाद ना करे, क्योंकि खुदा किसी भी पल आ सकता है, किसी भी पल वो आ सकता है। पर क्या आपकी और मेरी तैयारी उस खुदा के आने के लिए हो चुकी है? अगर है तो जिस दिन खुदा आएगा उस दिन आप और मैं उसके राज्य में प्रवेश करने जा रहे हैं। चौथी चीज, चौथा पॉइंट इस कहानी से हम सीखते हैं, बंद दरवाजा। बंद दरवाजा। बाइबल बताती है कि दूल्हा जब आया तो जो 5 समझदार थी उन्होंने अपने दिए को ठीक किया। वो दिए बुझ रहे थे, उन्होंने अपना तेल जो लिया था उस दिए के अंदर डाला, और जैसे आवाज आई कि दूल्हा आया है उसके स्वागत के लिए चलो, ये 5 समझदार दूल्हे से मिलने के लिए चली गई। और बाद में जब 5 मूर्ख वो वहां पर आए कुंवारी, उनके लिए दरवाजा बंद हो चुका था। उन्होंने कहा हे स्वामी दरवाजा खोल, हमें अंदर ले। पर अंदर से आवाज आई कि बहुत देर हो चुकी है। बंद दरवाजा क्या दिखाता है? अवसर का अंत होने वाला है। खुदा हर व्यक्ति को एक मौका देता है, अच्छा खासा मौका देता है। परमेश्वर ने हर व्यक्ति को अच्छा खासा मौका दिया है खुदा के पास लौटने का, पर खुदा बहुत समय तक सहन नहीं करेगा। एक समय खुदा उठेगा और न्याय करेगा, और जो दरवाजे आज आपके लिए और मेरे लिए खुले हैं उद्धार के, परमेश्वर के पास जाने के, एक दिन परमेश्वर उन दरवाजों को बंद कर देगा। बंद दरवाजा हमें दिखाता है कि उस मौके का अंत हो गया, उस अवसर का अंत हो गया जो खुदा ने उस 5 कुंवारियों को दिया था। तो 5 समझदार थी, वो खुदा से मिलने के लिए चली गई, पर जो 5 मूर्ख थी वो दुनिया की बातों में अपने आप को उन्होंने क्या कर दिया? फंसा दिया। और जब तैयारी नहीं थी वो जाकर दूल्हे को मिल नहीं सकी। जब मूर्ख कुंवारियां तेल लेने गई थी, दूल्हा आ गया। बाइबल बताती है जब वो गए बाजार में तेल लेने के लिए, आवाज आई रात के समय, दूल्हा आया है, उसके स्वागत के लिए चलो। जो तैयार थे वे भीतर चले गए और दरवाजा बंद हो गया। प्रकाशित वाक्य 3:20 में बताया, मैं दरवाजे पे खड़ा हूं, मैं दरवाजा खटखटाता हूं, मेरी आवाज को सुनकर जो दरवाजा खोलेगा मैं उसके भीतर जाने के लिए तैयार हूं। आपका और मेरा जीवन जब तक चल रहा है और जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होगा, हर दिन खुदा आपको और मुझे एक मौका देता है। वो हर दिन हमारे दरवाजे पर आकर दस्तक देता है और वो कहता है कि खोल दरवाजा, मैं आने के लिए तैयार हूं। खोल दरवाजा, मैं तेरे साथ रहने के लिए तैयार हूं। तू दरवाजा खोल, मैं तेरे साथ भीतर आकर तेरे साथ भोजन करने के लिए तैयार हूं। ये दिखाता है कि परमेश्वर के राज्य में अवसर सीमित समय तक ही है। प्रियो, आप इस गलतफहमी में ना रहे कि अंत के दिनों तक हमें अवसर मिलेगा। नहीं, अवसर सीमित है, मौका सीमित है। परमेश्वर कई बार मौका देता है लौटने का, पर एक समय आएगा दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। प्रियो, कहीं ऐसा ना हो कि दरवाजे बंद हो जाए और वो मौका हमारे जीवन में से चले जाए। आज भी खुदा ने आपको और मुझे मौका दिया है। आज भी परमेश्वर ने हमें उसके पास लौटने का मौका दिया है। वो रोज हमारे लिए एक रास्ते पर राह देखकर वो खड़ा होता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी कब मेरे पास आएंगे और कब आकर मैं उन्हें जीवन दूंगा, कब आकर मैं उन्हें पापों की क्षमा प्राप्त करके दूंगा। खुदा रोज हमारी राह देखता है। प्रियो, याद रखना, मौका सीमित है, संधि सीमित है, चांस सीमित है, अवसर सीमित है। ये अवसर हर दिन आपको दिया गया है, हर दिन हमें दिया गया है, पर कहीं ऐसा ना हो कि खुदा उठे और आपके लिए कुछ दरवाजों को वो बंद कर दे, हमारे लिए कुछ दरवाजों को वो बंद कर दे। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब तक समय है उस समय का सदुपयोग करो। अवसर जब तक है तब तक खुदा को पुकारो। मौका जब तक है उसके पास जाओ और उससे कहो, खुदा तू मुझे संभालने वाला परमेश्वर है, क्योंकि एक दिन आएगा और वो अवसर और वो मौका हमारे पास से ले लिया जाएगा। आज ही तैयारी का समय है। प्रियो,
कल बहुत देर हो जाएगी। आप ये मत सोचो कि मैं कल कर लूंगा, आप ये मत सोचो कि मैं अगले महीने कर लूंगा, आप ये मत सोचो कि आने वाले साल में मैं कर लूंगा। बहुत देर आपके लिए और मेरे लिए हो जाएगी। आज का दिन है उद्धार का दिन, आज का दिन है परमेश्वर के आनंद का दिन, आज का दिन है परमेश्वर के सामर्थ्य का दिन। आज का दिन अगर चला जाए, कल आपको और मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मैं और आप नहीं जानते हैं। आज का दिन है जब खुदा ने आपको और मुझे मौका दिया है, और इसलिए वचन कहता है इस प्रकार से, देखो अभी अनुग्रह का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है, आज ही अनुग्रह का समय है, आज ही उद्धार का दिन है। मत रहो कल के भरोसे पर, मत रहो कल आने वाले महीनों के भरोसे पर। आप आपके जीवन को ऐसे जियो कि आज का दिन ये आपके लिए और मेरे लिए एक आखिरी मौका था, क्योंकि बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। अगर हम खुदा के पास नहीं लौटे प्रियो, तो दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाएंगे, और वो दरवाजे बंद करने वाला इस दुनिया का राजा है। और इसलिए पतरस को परमेश्वर ने कहा कि तू वो है जो दरवाजे तू खोलेगा उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा, और जो बंद करेगा उसे कोई खोल नहीं पाएगा। परमेश्वर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है, पर वो हमें मौका देता है ताकि हम परमेश्वर के पास लौट सके। आखिरी पॉइंट, खुदा हमें समझाना चाहता है कि हम जागते रहे, हम जागते रहे। क्यों? यह यीशु की अंतिम चेतावनी है, ये यीशु की अंतिम चेतावनी है। आपको और मुझे खुदा ने दी हुई अंतिम चेतावनी है। यीशु ने कहा इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो वह दिन जानते हो और ना वो घड़ी जानते हो। हमें रोज हमारे जीवन में जागते रहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम शरीर में थक जाने के बाद सोए ना, हमारा शरीर सोए पर हमारी आत्मा खुदा में जागरूक रहे। और इसलिए यीशु ने अंतिम चेतावनी हर मसीह को दी है, हर कलीसिया को दी है। कहा है जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यह अंतिम चेतावनी परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। क्या आज हम जागे हैं? क्या हम खुदा की बातों को अपने जीवन में सुनते हैं प्रियो? क्या खुदा की बातों को हम क्या करते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं? हमें निरंतर आत्मिक रूप से जागरूक रहना है प्रियो। प्रार्थना, वचन और विश्वास में हमें स्थिर रहना है। कठिन समय आने वाला है, ऑलरेडी आ चुका है, और मेरा ये विश्वास है कि दुल्हा निकल चुका है, दुल्हा निकल चुका है। उसने अपने कदम उठा लिए हैं वापिस दूसरे आगमन के लिए, वो निकल चुका है प्रियो। पर क्या हम जागरूक है? क्या आत्मिक रीति से हमारा मन जागरूक है? या प्रार्थना में हम जागरूक है? वचन में हम जागरूक है? विश्वास में हम स्थिर है? अगर नहीं है तो आज खुदा हमें मौका देता है परमेश्वर के पास हम लौटे और खुदा से कहे कि खुदा मुझे जागते रहने के लिए तू मदद कर। क्या सीखते हैं हम इस कहानी से? पहली चीज, परमेश्वर की प्रतीक्षा केवल शब्दों में नहीं है, पर परमेश्वर की प्रतीक्षा तैयारी और पवित्रता में रहना है। आप सिर्फ ये मत कहो शब्दों में कि मैं तैयार हूं, नहीं। आप अपने आप को मूर्ख बना सकते हो, अपने परिवार को और शायद अपने पासबान को भी मूर्ख बना सकते हो, पर आप खुदा को मूर्ख नहीं बना सकते। अपने शब्दों से तैयार मत रहो, पर अपनी तैयारी और अपनी पवित्रता में रहकर अपनी तैयारी को रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की प्रतीक्षा केवल शब्दों में मत करो, पर अपने जीवन से उस तैयारी को रखो, अपने जीवन में उस पवित्रता को रखो प्रियो। दूसरी चीज, हमारे दीपक में तेल हमेशा भरा रहे। क्या है तेल? तेल ये पवित्र आत्मा की अग्नि है। आपके अंदर पवित्र आत्मा की अग्नि हमेशा भरी रहनी चाहिए। शैतान क्या चाहता है पता है? वो चाहता है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर से हटा दे, पवित्र आत्मा का पैशन आपके अंदर से हटा दे, पवित्र आत्मा की झील आपके अंदर से हटा दे। मैं कहता हूं अगर एक पैशन पवित्र आत्मा का आपके जीवन में से अगर हट जाए तो बाकी सारी चीजें व्यर्थ है प्रियो। हमारे दीपक में तेल होना जरूरी है, मतलब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होना जरूरी है। अगर नहीं है तो फिर कुछ तो भी है ऐसा जिसके कारण हम बहुत पीछे रह गए हैं, इसके कारण हम बहुत पीछे रह गए। तीसरा और आखिरी, जब दूल्हा आए तो हमें
हमें ये शब्द सुनाई देने चाहिए। जब दूल्हा आए तो हमें ये शब्द सुनाई देने चाहिए, शाबाश अच्छे और विश्वास योग्य दास, अपने स्वामी के आनंद में प्रवेश कर। जब दूल्हा आए, जब प्रभु यीशु मसीह आए, आपके लिए और मेरे लिए ये शब्द होने चाहिए। कौन से शब्द? प्रभु हमें कहे, शाबाश विश्वासु और भले दास, आ और मेरे राज्य में प्रवेश कर। प्रियो, आज मैं प्रभु के वचन से आपको यही बताना चाहता हूं कि प्रभु ने आपको और मुझे एक मौका दिया है। इस मौके को गवा मत दो। समय कब चला जाएगा आपको और मुझे नहीं पता। दरवाजे कब बंद हो जाएंगे आप और मैं नहीं जानते हैं। प्रभु का आना कब होगा ये आपको और मुझे नहीं पता है। कौन सी घड़ी, कौन से दिन, कौन से समय प्रभु आएगा ये आपको और मुझे नहीं पता है। पर खुदा ने हमें एक अंतिम चेतावनी दी है, और इन दिनों में हमारे मसीह जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हूं? क्या मेरी कलीसिया प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार है? क्या मेरा परिवार प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार है? अगर हम खुदा के दूसरे आगमन के लिए तैयार है तो एक दिन आवाज आपको सुनाई देगी। वो आवाज कौन सी आवाज होगी पता है? वो आवाज तुरही की आवाज होगी, और वो आवाज इतनी बुलंद आवाज होगी कि हजारों आवाजों के अंदर भी अगर आप एक मसीह है और आपने प्रभु यीशु को अपने जीवन को समर्पित किया है, अगर आप यीशु के आने की राह देख रहे हो, तो दुनिया की सारी आवाजें उस दिन बंद हो जाएगी। सिर्फ एक आवाज गूंजेगी, और वो तुड़ी की आवाज होगी, और तुड़ी फूकी जाएगी, और स्वर्ग से कोई निकलेगा और बादलों पर आएगा, और अपने लोगों को ले जाने के लिए परमेश्वर इस दुनिया में दूसरी बार कदम रखने जा रहा है। पर क्या हमारी तैयारी है? क्या हमारी तैयारी है? बुलावा सभी को है प्रियो, पर तैयारी में फर्क है। बुलावा सभी को है, पर क्या खुदा की तैयारी में हो? तेल का अर्थ ये हमारे आत्मिक जीवन से है। आपका वचन प्रार्थनामय होना चाहिए, आपका वचन आत्मिक जीवन होना चाहिए, आपका जीवन वचन में बढ़ना चाहिए। ये हमारी आत्मिक तैयारी है। दूल्हे का आगमन है, थोड़ा देर होगा पर वो पक्का अवश्य आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार बादलों पर आने वाला है। हर आंख उसे देखेगी, हर घुटना उसके सामने टिका जाएगा, हर जुबान ये अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। वो थोड़ा देर हो सकता है पर वो टल नहीं सकता। आपका और मेरा परमेश्वर बादलों पर आने वाला है। वो निकल चुका है आने के लिए। ये दुनिया में घटने वाली सारी चीजें हमें याद दिला रही है, और चीख चीख कर हमसे बोल रही है कि कोई निकल चुका है तुझसे मिलने के लिए, तुझे ले जाने के लिए। इसने अपने कदम स्वर्ग से उठा लिए हैं इस दुनिया का न्याय करने के लिए। पर अगर आप तैयार है तो मैं तैयार हूं, तो परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करेंगे। देर हो सकती है पर वो अवश्य आएगा प्रियो। दरवाजा बंद ना हो जाए, कहीं मौका चला ना जाए, अवसर कहीं चला ना जाए। प्रियो, अपने जीवन को उस तैयारी में रखो ताकि परमेश्वर आपको क्या कर सके? आशीषित कर सके। जागते रहो और प्रार्थना करो, क्योंकि वो दिन कब आएगा आप और मैं नहीं जानते। मैं एक पासबान हूं, पर मैं भी पूरे विश्वास से नहीं कह सकता कि कौन से दिन प्रभु आने वाला है। इस दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि कौन से दिन प्रभु आएगा। जो बातें आपके लिए है वही बातें मेरे लिए भी है, वही बातें हमारे पास्टर, हमारे सेवकों के लिए भी है। हमें तैयारी करनी है इन दिनों में, क्योंकि दूल्हा आने वाला है। क्या उसकी दुल्हन तैयार है? क्या आप उससे मिलने के लिए तैयार हो? क्या आपने पवित्रता में अपने जीवन को रखा है? आप निष्कलंक और निष्कपट होकर अपने सारे पापों की क्षमा मांगकर खुदा के लिए रोज तैयार हो क्या? अगर है, आज रात अगर परमेश्वर का आना हो जाए तो शायद हम उसके साथ उस स्वर्ग में मिलने के लिए तैयार रहेंगे। प्रियो, प्रतीक्षा केवल शब्दों में ना करो, पर आपकी प्रतीक्षा ये प्रभु की पवित्रता में भी होनी चाहिए। शब्दों में बोलकर आप मत अपने आप को पीछे रखो कि हाँ मैं तैयार हूं। नहीं, अगर हम पास्टर्स अपने जीवन को अगर हम देखें तो हम भी इतने विश्वास के साथ नहीं कह पाएंगे कि हाँ हम तैयार हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं पाप हमारे जीवन में ना हो जाए, कहीं गलतियां हमारे जीवन में ना हो जाए,
कहीं प्रभु से हम दूर ना चले जाए। इसलिए रोज हम अपने जीवन को टटोलते हैं, रोज अपने जीवन को प्रभु के उपस्थिति में ले जाते हैं और सारी प्रार्थना करने से पहले हम खुदा को कहते हैं कि खुदा मेरे पापों की तू क्षमा करना। अगर एक पास्टर होकर और सेवक होकर अगर हमें ये लगता है तो आप सोचिए, आप विश्वासी होकर आपको कितना ज्यादा प्रभु में रहना जरूरी है प्रियो, कितना ज्यादा आपको प्रभु में रहना जरूरी है। हमारे दीपक में तेल होना जरूरी है। दीपक ये आपका जीवन है और तेल ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु ने आपको और मुझे मददगार के रूप में दिया है, वो सहायक है, उससे मदद मांगो। आपके जीवन में कठिनाई है, पवित्र आत्मा से मदद मांगो। आप निराश हो, पवित्र आत्मा से मदद मांगो। आपके परिवार में कुछ ऐसी चीजें घट रही है, कुछ अशुद्ध आत्माओं की ताकत है, कुछ बीमारियों की ताकत है, पवित्र आत्मा से मदद मांगो और कहो पवित्र आत्मा मुझे मदद कर इन सारी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए। वो पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के नाम से भेजा गया है, वो खुदा आपको मदद करने के लिए तैयार है प्रिय। आपके दीपक में तेल होना जरूरी है, आपके दीपक में तेल होना जरूरी है प्रियो, आपके दीपक में तेल होना जरूरी है प्रियो, आपके दीपक में तेल होना जरूरी है। पवित्र आत्मा से अपने जीवन को भर के रखिए ताकि जब खुदा आए तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सको। और आखिरी बात, जब दूल्हा आए तो आप और मैं एक ही शब्द सुने, वो एक ही वचन जो बाइबल का सबसे मुख्य वचन है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए। वो कहेगा शाबाश अच्छे और विश्वास योग्य दास। क्या ये तीन शब्द प्रभु हमारे लिए बोल पाएगा? शाबाश अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो मेरे राज्य में प्रवेश कर सकता है। प्रियो, इन दिनों में ऐसी तैयारी हमारी रहे कि परमेश्वर हमें ब्लेस करे और परमेश्वर उसके आगमन के लिए हमारे जीवन को तैयार करे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। प्रियो, दुनिया में बहुत सारी चीजें घट रही है और ये सारे चिन्ह है कि हमारा खुदा आने के राह पर है। क्या आप और मैं उसके लिए तैयार हैं? अगर खुदा आज रात को आए और वो हमें ले जाने के लिए आए तो क्या मेरी तैयारी उस प्रकार हुई है? आप सोचो, अगर कल को आपको एक प्राइम मिनिस्टर के द्वारा आमंत्रण दिया जाए, आप आज से ही तैयारी में लग जाओगे। अगर आपको कल किसी बड़े व्यक्ति से मिलना है, आपके कपड़े, आपके जूते, आपकी सुंदरता, सब कुछ आप तैयार कर लोगे क्योंकि आपको कल किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना है। अगर एक दुनिया के व्यक्ति से मिलने के लिए हम इतनी तैयारी कर सकते हैं, आपको और मुझे बनाने वाले और इस दुनिया को चलाने वाले उस प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें कितनी और तैयारी करना जरूरी है। अपने आप को तैयार करो प्रियो। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें और खुदा से हम यही मांगे, परमेश्वर मेरी तैयारी तेरे लिए हो सके, तेरे आगमन के लिए मेरी तैयारी हो सके। आइए हम दुआ करें, अपनी आंखों को हम बंद करें। आप जहां कहीं भी हो, अपने घर में हो, अपने परिवार के साथ हो, मैं चाहता हूं कि एक 5 मिनट आप निकालिए। आप सब एक साथ मिलकर दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपने घरों में प्रार्थना कीजिए। प्रियो, मसीह जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य एक ही है कि उसके आने के लिए आपको और मुझे तैयार होना है। उसके आने के लिए आपको और मुझे तैयार होना है। अपने अपना समय निकालिए, अपने अपने घरों में एक साथ मिलकर हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए हमारी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे कि प्रभु तेरे आगमन के लिए मेरे जीवन की तैयारी हो। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह से, हम आपके देते हैं परमेश्वर। आज का ये दिन तेरी कृपा के द्वारा तूने हमें दिया ताकि परमेश्वर हम तेरे सम्मुख आ सके और विश्वास कर सके कि प्रभु तू भलाई देने वाला परमेश्वर है, तू अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। तूने बुलाया सारी दुनिया को है, पर तेरे राज्य में प्रवेश वही करेगा प्रभु जिसकी तैयारी होगी। तैयार होगा राज्य में जाने वाला है, जो तैयार होगा प्रभु वही तेरे राज्य में प्रवेश करने वाला है। प्रभु, इस अंत के दिनों में कहीं हमारा जीवन पीछे ना रह जाए, हमारी तैयारियां अधूरी ना रह जाए। प्रभु, इस दुनिया की गफलत में रहकर प्रभु हमारे जीवन को, हमारे समय को प्रभु हम बर्बाद ना करें, हम वेस्ट ना करें। प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु तेरा अनुग्रह दे। और प्रभु, चाहे पास्टर हो, चाहे कलीसिया का कोई भी विश्वासी व्यक्ति
क्यों ना हो, चाहे बहन हो और चाहे भाई हो, चाहे माँ बाप हो और चाहे बच्चे हो, प्रभु हमारे जीवन का मकसद एक ही रहे कि प्रभु जो वायदा तूने किया कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए और एक दिन मैं आऊंगा और तुम्हें साथ ले जाऊंगा जहां मैं हूं, ताकि तुम भी वहां मेरे साथ रह सको। प्रभु इस दुनिया का घर हमारे लिए प्रभु टेम्परवरी है, इस दुनिया का घर प्रभु हमारे लिए कुछ दिनों का, कुछ सालों का है, पर प्रभु एक घर तूने हमारे लिए बनाया है और प्रभु वो दुनिया के घर से सुंदर है, वो दुनिया के घर से बड़ा है, वो दुनिया के घर से बड़ा आशीष वाला है और प्रभु वो स्वर्ग के घर में हमारा प्रवेश होने के लिए प्रभु आज हमारी मदद तू कर, हमें तेरा अनुग्रह दे प्रभु, आत्मिक जीवन की तैयारी हमारी हो सके, हम प्रार्थना में पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बच सके। वापस चालण्यासाठी चिंतित ना हो प्रभु, क्योंकि तू परमेश्वर है, ये दुनिया में घट रहा है और वो इस बात का चिन्ह है कि हमारा दुल्हा, हमारा परमेश्वर, हमारा जल्द ही आने वाला प्रभु, दुनिया में होने वाली चीजें जो ये चीख पुकार कह रहा है कि देखो मेरे संकट आ चुका है। प्रभु हमें से हर एक व्यक्ति को तू सहायता कर, प्रभु देर हो सकती है पर तू अवश्य जीवन की सबसे बड़ी आशा ये है कि प्रभु एक दिन हमारी आंखें तुझे देखने जा रही है, प्रभु हमारे कान वो तुरी की आवाज को सुनने जा रहे हैं और प्रभु वो आवाज इतनी दुनिया की से जाएगी, पहुंचेगी और यीशु वो आपकी आवाज होगी। प्रभु उस आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तैयार रहे प्रभु, को भी अगर जाए तो हमारे कान वो सुन सके कि कोई आया है और तुझसे कह रहा है मेरे राज्य में प्रवेश कर, और वो आवाज को हम सुन सके। प्रभु ऐसी कृपा तू हमें दे प्रभु, कई आवाजें इस दुनिया में है प्रभु, हमारे है पर प्रभु ये सारे से आज प्रभु बंद हो जाए और एक आवाज सुने और वो यीशु आपकी आवाज हो, विजय की आवाज हम सुने। प्रभु तेरे आने के लिए हम तैयार हैं, ऐसी कृपा हमें दे प्रभु, अवसर कहीं हम गवा ना दे, मौका कहीं हम गवा ना दे प्रभु, प्रभु तैयारी होने दे, आत्मिक जीवन की तैयारी होने दे प्रभु, हम में से हर एक व्यक्ति को कर और प्रभु इन दिनों में जरूरी है शाखा दाना शब्दों से पर आत्मिक जीवन की तैयारी से और पवित्र से प्रभु हम तैयार रह सके। प्रभु हम रहना सीखा, हम कभी भी प्रभु गलतफहमी में ना रहे कि प्रभु हम सब कुछ कर लेंगे और तुझे चल जाएगा। नहीं प्रभु, एक दिन आएगा और हर बातों का न्याय करने वाला परमेश्वर तू है। और प्रभु इसलिए तेरा धन्यवाद, आज तुझसे ये प्रार्थना है प्रभु, हमारे दीपक में तेल हमेशा रहे प्रभु। प्रभु ऐसा कभी ना हो कि हमारे जीवन में तेल की कमी हो जाए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति की कमी हो जाए प्रभु, तेरी उपस्थिति की कमी हो जाए। हमारा जीवन प्रभु अगर दिए के समान है तो प्रभु तेरी उपस्थिति उस तेल के समान है। जब तक तेरी उपस्थिति हमारे साथ है हमारा जीवन रूपी दिया जलता रहेगा और प्रभु तू हमें आगे ले जाएगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। प्रभु जब तू आए तो एक ही शब्द हम सुना है, अच्छे और विश्वासु दास। प्रभु ये शब्द
सुन सके प्रभु, ऐसी कृपा दे कि प्रभु हम तेरे राज्य में प्रवेश करने से पहले कोई हमारी पीठ थपथपाए और हमें शाबाशी दे और कहे कि कठिनाई के बावजूद भी तू विश्वासु रहा, दुख आने के बावजूद भी तू विश्वासु रहा, कठिनाई में भी तू विश्वासु रहा, और तंगी में भी तू विश्वासु रहा। मेरे राज्य में प्रवेश कर प्रभु, आज हमें विश्वास योग्य रहना सिखा प्रभु, कुछ चीजों के लिए और कुछ वस्तुओं के लिए और कुछ घमंड और अहंकार के लिए और कुछ स्वार्थ के लिए प्रभु मुझे विश्वास दे आज प्रभु, सीख लो, क्योंकि प्रभु जब तू आएगा तो इस दुनिया में तुझे विश्वास दिखाई दे। प्रभु आज हम से हर एक व्यक्ति को अनुग्रह दे, हमें से हर एक व्यक्ति को प्रभु तेरी कृपा दे और तेरे विश्वास में चलने के लिए प्रभु तू हमारी सहायता कर। ऐसा करने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु आज इस वचन से हम सीख सकेंगे प्रभु, समय नजदीक है प्रभु, तेरा आना बहुत नजदीक है। हम में से कोई पीछे ना रह जाए, हमारा रोज का दिन ऐसा रहे कि प्रभु तेरा आने का दिन है। और प्रभु इसलिए हम तैयार रहे, हमारी तैयारी रहे प्रभु, हमारी तैयारी रहे प्रभु, ऐसी कृपा दे प्रभु। इस दुनिया को पा लिया और हमारी आत्मा को अगर हमने गवा दिया तो हमें क्या लाभ होगा प्रभु? चली जाए चलेगा, वस्तुएं चली जाए चलेगा, नौकरी चली जाए, पैसा चला जाए चलेगा, सुंदरता चली जाए प्रभु वो भी चलेगा, पर प्रभु आप जीवन में से कभी दूर ना जाए, जीवन में से कभी दूर ना जाए। प्रार्थना है हम सभी को तू प्लीज हमारे जीवन में तेरा गौरव हो, ये तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना। धन्यवाद, स्तुति करते हैं, महिमा देते, आदर देते, हर एक व्यक्ति को ब्लेस कर और तेरी इच्छा महिमा आदर गौरव प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आगे का समय मेरे पास है, इनके पास बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा वचन, बहुत ही अच्छा वचन था, है कि नहीं? प्रभु आपको आशीष करे, जिसके द्वारा जहाँ जितने भी लोग बैठे हुए मंडली के लोग, हेवन बोर्ड चर्च के लोग, मैं चाहूंगा कि आप इस वचन से हमेशा ये सीखे कि परमेश्वर का आना बहुत ही जल्दी है। परमेश्वर जल्द आ रहा है। जितना हम लोग गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि परमेश्वर आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला, यीशु मसीह आने वाला है, उसका आना तय हो गया है। मेरे मित्र, जितने भी लोग हैं, आप ये मत लाइटली मत लें इस बात को कि क्या बोलते हैं कि अरे अभी बहुत देर है, अभी तो हमारा जीवन कट रहा है, एक एक महीना कट रहा है, एक एक दिन कट रहा है। इन सारे चीजों को लेकर आप लाइटली मत लीजिए अपने इन बातों को। आप सोचते होंगे कि अरे कोई बात नहीं है, पास्टर जी ने बता दिया, कल खाना बनाना है, खाना बनाकर खाना है, सोना है, बच्चों को देखना है। लेकिन आपके जीवन में एक गंभीरता ये होना है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। यीशु मसीह क्या होने वाला? जल्द आने वाला। आपको एक बात याद होगा कि जब कोरोना आने वाला था तो पूरा देश क्या किया? तैयारियां करने लगा कि हमारे देश का लोग ज्यादा से ज्यादा ना मरने पाए, लोग बच नहीं पाए, वेंटिलेटर जहां थे नहीं वहां पर लोग उपाय करने लगे, हॉस्पिटल में व्यवस्था देखने लगे, लोग अपने घर की ओर पलायन करने लगे, लोग एकदम अपने घर आकर अपने लोगों के साथ एकदम अच्छा व्यवहार देख रहे थे ताकि लोग मरे ना। तो आज जो हमें ये समय मिला है, हम जो कह रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, जैसे पास्टर जी ने बताया कि उसका आना जल्दी है, तो क्या हम उसका तैयारी कर रहे हैं अपने जीवन में? क्या हम इस वचन को सुनकर तैयारी कर रहे हैं? मेरे मित्रों, जितने भी लोग आप लोग हो, आज प्रार्थना में हो, आप कमर बांध, आप ये तैयार हो जाओ कि यीशु मसीह आने वाला है। कब आ जाएगा, कब आने वाला है, किसी को नहीं पता, लेकिन दम से आएगा आपके। तो आप जितने भी लोग हो, आप परमेश्वर पे विश्वास करो कि परमेश्वर ने जो वादा किया, वादे के मुताबिक अपने बेटा को भेजा, और बेटा को जैसे भेजा, उसने कहा भी कि मैं ये मेरा इकलौता पुत्र है, और क्या क्या वो हमारे लिए कुर्बान कर दिया। तो उसका ये वादा था कि इस पृथ्वी के लिए वो कुर्बान करेगा, वो हम लोगों के लिए कुर्बान करेगा, हमारे पापों के लिए कुर्बान करेगा। और ये भी कहता है कि
कि फिर से मैं उसे भेजूंगा कि वो क्या कर सके, न्याय कर सके, अपना तख्त लगा सके। तो आज जब हम वचन सुन रहे हैं, क्या हम कभी ये विचार कर पा रहे हैं, या सुनते जा रहे हैं कि कब 8 बजेगा, कब ये वचन का समय खत्म होगा, कि हम बस अब भूख लगा हुआ है, खाने के लिए चले जाएंगे। मेरी अभी बहन आके बोल रही है कि भैया खाने का समय हो गया, और मैं कब से ये सोच रहा हूं बैठ के कि सारा समय यूं ही बीतता चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर का आना जब होगा आपको पता नहीं चलेगा। तो हमें तैयारी करना, जिस प्रकार से इन्होंने बताया 10 कुंवारी के बारे में, वो 10 कुंवारी का जो उदाहरण हम बार बार सुनते हैं, हम बोर हो गए होंगे ना सुनते सुनते। मेरे मित्रों, वो बोरिंग नहीं होना उस चीज से। वो एक वादा है, वो आपके जीवन में एक साइन है जो बताया जा रहा है बार बार कि यीशु मसीह आने वाला है, वो जरूर आएगा। क्योंकि वो वादे के मुताबिक अपने कामों को किया। वो कहा अपने चेलों को कि मैं सूली पर लटकाया जाऊंगा, मैं कब्र में रखा जाऊंगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और वैसा हुआ। ये नहीं था कि यीशु मसीह बोला और चेले बोले क्या बकवास कर रहा है यीशु मसीह, अभी तो जीवित है, हम साथ चल रहा है, और हम लोगों के साथ ही अभी इसका जीवन चल रहा है, बात ही मस्ती मटर गश्ती कर लेते हैं, उसके बाद काम तमाम है। ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे था, अपने चेलों को जब कह रहा था, चेले उसको लाइटली ले रहे थे, वो उसको समझ रहे थे कि यीशु मसीह जो कह रहा है वो होने वाला है कि नहीं? वो क्या होने वाला है, पूरा होने वाला है। और उन पे विश्वास किया लोग। प्रभु ने आखिरी भोजन भी उन लोगों के साथ किया, उनके पैर भी धोए प्रभु ने, है कि नहीं? तो आज आपके जो समय आपको दिया गया है, यहाँ तमाम पास्टर जी लोग बैठे हुए हैं, यह आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वचन है ये। हम सोच रहे होंगे कि इस वचन में आखिर है ही क्या। इस वचन में जो होना चाहिए वो सबसे बड़ी बात है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। ये सबसे बड़ी पॉइंट है। तो आप अपने मन को तैयार कीजिए। आपका ओढ़ना बिछौना लगातार तैयारी करते रहते हैं, आने वाला दिन में ये भी इंतजार करते हैं हमारा बर्थडे आने वाला है। क्या पता बर्थडे से पहले यीशु मसीह आ जाए, क्या पता आपके घर में मेहमान आने से पहले यीशु मसीह आ जाए आपके जीवन में, है कि नहीं? इंतजार करते हैं कि अगला महीना हमारा बर्थडे, केक काटेंगे, है कि नहीं? तो वही इंतजार करना कि यीशु मसीह आने वाला है। अब नया बिस्तर लगाते हैं, नया घर को चमकाते हैं, टाइल्स मार्बल लगाते हैं, ये सोच के कि हम उसमें राज करेंगे। क्या हमने कभी ये सोचा कि हम अपने लिए स्वर्ग में कैसा घर तैयार कर रहे हैं? ऐसा ना हो कि हमारा घर आधा बन गया हो और उससे धूप आ रहा हो, पानी पड़ रहा हो, चू रहा हो, और उसमें भीग कर परमेश्वर यीशु मसीह को ही हम गरिया रहे हो, गाली दे रहे हो, और उसको हम कोस रहे हो, यीशु तू तो वादा किया था कि मेरे पिता के पास बहुत सारा घर है। हाँ? आप कहेंगे कि यीशु तू तो कहा था कि तेरे पिता के पास बहुत घर है, और मेरे लिए क्या है, ये तो तूने एकदम छत ही नहीं रखा। तो मेरे मित्रों, जितने भी हम घर बनाते हैं, हम छत से नहीं बनाते हैं। हम सबसे पहले नींव डालते हैं, कंक्रीट डालते हैं, फिर पिलर बनाते हैं, तब जाके छत तैयार होती है। वैसे ही आपके जीवन के द्वारा हम जैसे प्रभु पे विश्वास करते हैं, हम जैसे यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, वैसे वैसे आपका घर तैयार होता है, आपका जीवन की वृद्धि होती है, और परमेश्वर आपके लिए जगह तैयार करता है। ऐसा नहीं है कि बस प्रभु कह दिया तो तेरे पास बहुत जगह है, बस अब चलना है, राज करना है। आप यदि इस धरती पर भी जी रहे हो, एक जीता जाता उदाहरण आपका पिता है। यदि आपका पिता आपको एक अच्छा घर बना कर दिया, तब आप उसमें रह पा रहे हो। हाँ? अब जब आपको घर बना कर मिल जाता है, आप उसको क्या करते हो, रिनोवेट करते हो, बनाते हो, खुद से अच्छा करते हो, सजाते हो। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि मेरा घर ठीक है करके मैं सो पा रहा हूं। आप जितने भी लोग अभी बैठे हुए हो, आप अपने छत के नीचे ही बैठे हो, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो घर तैयार है। तो क्या आपने कभी सोचा कि आपका घर तैयार हुआ कि नहीं हुआ? क्या कभी आपने ये विचार किया कि यीशु मैं अपना लड़ाई लड़ पाया हूं कि नहीं? मुझे तो लगता है कि आपने अभी तक अपना लड़ाई भी लड़ा नहीं है, अभी तो आपने स्टार्ट भी नहीं किया है। तो मेरे मित्रों, जितने भी लोग आज इस जगह पर उपस्थित हो, आज से और अभी से अपना लड़ाई लड़ो। तब प्रभु को कहो कि प्रभु
मैंने जो तुम मुझे अधिकार दिया, मैंने अपने लड़ाइयों को लड़ा प्रभु, तेरे राज्य के लिए काम किया प्रभु। तू जल्द जब आएगा, मेरा न्याय चुकाना प्रभु, और उस स्वर्ग में मेरे लिए एक घर तैयार करना, जिस घर में मैं क्या कर सकूं प्रभु, तेरी महिमा और स्तुति कर सकूं। तब प्रभु क्या करेगा, आपके जीवन में एक आशीष देगा, है ना, एक नया उमंग होगा आपके जीवन के लिए। तो आज का वचन बहुत ही अच्छा वचन था। मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर के लिए कि उन्होंने बहुत ही अच्छा वचन दिया आप लोगों के बीचों में। आप हमेशा जब भी महीना का पहला हफ्ता होता है, आप जरूर जुड़ें, क्योंकि पास्टर जी का वचन आप सुने, क्योंकि ये वचन बहुत ही पावरफुल वचन होता है। मैं खुद यहाँ बैठे रहता हूँ जिससे कि मैं सुन पाऊँ। मैं घर के अंदर बैठा था, लेकिन अभी गेस्ट रूम में आकर बैठा हूं। क्यों? क्योंकि अंदर नेटवर्क नहीं था वचन सुनने के लिए। तो हमें वचन के लिए भूखे रहना है, सुनना है, क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला नहीं। सिर्फ क्रिसमस का गाना बजाएंगे कि आया तू जग में उजियारा लेके, बस यही बस गाना चलते रहेगा हमारे जीवन में, है कि नहीं? फिर हम लोग क्रिसमस वाला गाना शुरू कर देंगे जब ठंडा लगेगा तो। लेकिन कभी भी मन में ये विचार करना है कि यीशु मसीह तू तो कहा है कि आने वाला है प्रभु, तुझे पकड़ना है मुझे। वारियों का यस वचन वहां को जा। बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, उसको मजबूती के साथ पकड़िए, तब जाके आपके जीवन में कुछ कार्य होगा, प्रभु आशीष करेगा। तब आप प्रभु के आशीषों को देखने पाएंगे, प्रभु आपके जीवन में आशीष करेगा। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हमारे बीच में पास्टर ग्लेक हैं। मामुरी गीतो मुक्ति खुदा में चुकतो सुनील मुक्सानी हमें उत्तम निक्का मुक्सानी 예, 예. 목사님, 네, 마무리 기도하고 축도는 목사님 합니까? 아니면 순일 목사님 합니까? 아, 오늘 말씀을 너무 은혜스럽게 잘하셔서 우리 하스미 목사, 뭐? 누구라고요? 하여튼 목사님이 하시는 네, 게 좋을 것 같아요. 네, सुनील 목사님। 수미 목사님, 예, दे 좋았거든. दे दे आज 아, का वचन 너무, बहुत ही अच्छा था, 어, वो कहना है। और 그리고 आई 해필 네, 목사님, 예, 그, 점점 이게 진화되는 것 같아. 이제 이 모임이 되게 점점 은혜스럽고 점점 이렇게 부흥되는 것 같아. 너무 좋았어요, 오늘도. 아, आमीन आमीन आमीन। पास्टर 예, जी का 말씀 कहना है 전하는 कि 것도 सचमुच इस चर्च के माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़ पा रहे हैं, और लग रहा है कि धीरे धीरे लोग एकदम वचन को समझ रहे हैं, और लोग क्या है, प्रार्थना में जुड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बातें हैं, और प्रभु आशीष करे। आज का वचन सचमुच बहुत ही आशीष से भरा वचन था। वो पास्टर जी क्या करते हैं पता है, कोरियन से हिंदी में हिंदी में करते हैं, और हिंदी को कोरियन में करते हैं, ठीक है? वो सब सुनते हैं जो हम लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते हैं, ठीक है? तो बहुत ही अच्छा वचन था पास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 목사님, 그럼 우리 수인호 목사님 축도 하는 거? 예, 좀 축도하고 더 말씀 한 가지만 말씀드릴게요. 예, 네. 그러면 예, 목사님 한 가지 말씀하고 그다음에 축도. 예, 예. 제 디모데후서 3장에 보게 되면은 3장 17절에, 예, 17절에 एक 보게 वचन 되면 देखें, पास्टर जी बताना 디모데후서 चाहते हैं 3장 कुछ। 17절, तिमुथियो, 잠시만요 3장 목사님। 17, 목사님 17절, तिमुथियो서 디모데후서 3장 पहला 17절, तिमुथियो 3 कोई निकालेगा? 17절 한번 3장 읽어주세요. 3장 17절. 17। आइए मैं आपके बीच में 17 उसका पढ़ दूंगा। पहला तिमुथियुस कोई निकाल लेगा, 3 उसका 17 कोई पढ़ देगा, 3 का 17। आइए मैं 아멘. पढ़ देता हूँ, मिल गया है। हेलो 예, 선한 일을 행할 목사님, 능력을 갖추게 한번 합니다. 그랬어요. 예, 17절에 보게 되면은 이는 13절, 하나님의 사랑으로 네네네, 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 3 का 아멘. नहीं 목사님 제가 알려드리겠습니다। क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकता है, वो अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है, बड़ा हिवा प्राप्त करता है। आमीन 아멘. 아멘. 예, 아멘. 또 우리 요한복음 8장 32절에 보게 되면은
우리가 잘 아는 말씀인데 예. 네, 요한복음 8장 32절. 네, 잠깐만요. 또 그러고 또 그러고. 요한복음 12절. 무슨 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 예. 목사님 요한복음 8장 32절. 또 32절. 31절. 예, 요한복음 8장 32절. 네, 네, आइए मैं यूहन्ना उसका 8 उसका 32 पढ़ दूंगा। कहता और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमेन। 아멘. 아멘, 아멘. 예, 아멘. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 아, आमीन आमीन आमीन। कहता है कि और 아멘. सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। 아멘, 아멘. 아멘. 오늘 아멘. 우리 목사님 파스토 이름 잠깐 뭐라고 했지? 다시 한번 말씀해 주실래요? पास्टर 네, 오늘 설교하신 분. सुनील मुक्सानी सुनील 아, मुक्सानी। 순일 목사님이 오늘 네, 순일 파스터가 말씀을 너무 은혜스럽게 말씀을 잘하셨는데 오늘 말씀의 핵심적인 부분이 바로 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 예. आज का जो वचन था वो बहुत ही अच्छा दिया गया पास्टर सुनील जी के द्वारा। और उसी से मिलता जुलता है कि और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। तो हमें इस बात को भी जानना है। 그래서 성경이 우리 생활 속에 많이 유익하다는 것을 알려주셔서 감사함을 드립니다. और आपने हमें कोशिश किया अच्छा वचन देने के लिए। तो प्रभु आपको आशीष करे और आपके परिवारों को भी प्रभु आगे बढ़ाए। 예, 주의 말씀을 가지고 있는 사람들은 주님 오실 날을 준비하는 믿음의 사람들입니다. और क्या हम विश्वास करते हैं कि आप जितने भी लोग हैं, प्रभु का आना जल्दी है। तो आप सब लोग विश्वास रखें और प्रभु जल्द आने वाला है। 예, 하느방주 교회에 있는 모든 성도 여러분들이 믿음의 사람으로 주님을 기다리시기를 축복합니다. और हम विश्वास करते हैं कि जितने भी लोग हैं प्रभु के दास, प्रभु जल्दी आने वाला है। आप ये विश्वास करके आप इंतजार करें उसका, और प्रार्थना में लगे रहे जितने भी विश्वासी लोग हैं। 네, 하나님은 여러분의 삶 가운데 함께 하시며 성령의 인도하심을 주실 것입니다. और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में एक अच्छा काम करेगा। 아멘. 아멘. 기도하겠습니다. 아멘. 아멘. आमीन Amen. आमीन आमीन। 기도하겠습니다. 하나님 아버지 영광을 돌립니다. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे सन्मुख आते हैं। 하나님께서 이렇게 하느방주 교회를 사랑하여 주심에 감사함을 드립니다. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी विनती को सुनता है। 오늘 말씀을 전하신 순희 목사님에게 하나님께서 축복하여 주옵시고 प्रभु हम विश्वास करते हैं कि पास्टर सुनील जी के द्वारा जो तूने वचन को दिया है, प्रभु जी बहुत ही अच्छा वचन था, सुंदर वचन था मेरे परमेश्वर। 인도 선교가 더욱더 부흥하게 하여 주시옵소서. प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तूने हमें आशीष किया है और हमारे प्रभु जी हर एक विनतियों को तूने सुना भी है प्रभु। 또한 주 예수 그리스도의 이름으로 부르짖는 인도의 부흥이 일어나게 하여 주옵소서. प्रभु सारे विनतियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि तू हमें सुनता है और हमें आशीष करता है। 성령의 나타남이 오늘 하느방주 교회에 충만하게 임하게 하여 주옵소서. हम ये विश्वास करते हैं कि तू हमारे हर एक प्रभु जी दुखों को, तकलीफों को और दर्दों को प्रभु तू दूर कर देता है प्रभु। 예수 그 이름을 부를 때마다 하나님께 영광 돌리는 그 찬양들이 오늘 하늘방주 교회에 가득하게 하여 주옵소서. हम विश्वास करते हैं कि जब भी हम तेरे नामों को पुकारे मेरे परमेश्वर, वो नाम प्रभु जी तेरे प्रभु आशीषों से भरा वो नाम होने पाए प्रभु। हमारे जीवन में हर एक बीमारियां उस नाम से
예수 그리스도의 이름으로 전파하게 하여 주옵소서. प्रभु यीशु तेरे नामों से हम मानते हैं कि सारी आशीष हमारे जीवन में हो। 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. प्रभु यीशु मसीह के नामों से हम मानते हैं, आमीन। 아멘. Amen. 오늘 순임 목사님 축도해 주세요. पास्टर सुनील जी बेनेडिक्स आइए इस समय हम प्रभु का आशीष ले। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए। पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह की महान कृपा और पवित्र आत्मा का महान अनुग्रह नि शांति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी के साथ बनी रहे। आमेन, आमेन, आमेन। 아멘. आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी को अच्छे वचन के लिए। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद पास्टर पास्टर जी। ब्लैक के लिए। 오늘 너무 뜨거웠습니다. थैंक यू आप सभी के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की आप सभी को। Very जय hot. मसीह की, Very जय hot. मसीह की, जय मसीह की। थैंक यू। आवश्यक सूचना ये है Very कि hot. नेक्स्ट फ्राइडे हमारे बीच में पास्टर बंदनु टोपो हैं, वो प्रार्थना को लीड करे, वचन को देंगे, और सुनील तिर्की जी आराधना को करेंगे। पास्टर बंदनु टोपो नेक्स्ट वीक आप वचन बांटेंगे और सुनील तिर्की जी आराधना को करेंगे। और आप सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं प्रार्थना में, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने एकदम प्रार्थना में एकदम जुड़े रहे हैं अंतिम तक। हम धन्यवाद करते हैं आप लोगों का। आप लोग नेक्स्ट वीक भी जुड़िए, प्रार्थना में कंटिन्यू बने रहिए। कोई भी परेशानी आए, कोई भी तकलीफें आए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रार्थना को नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो प्रॉमिस आप प्रभु से करते हैं उसको कहीं टूटने नहीं देना है। क्योंकि आप प्रभु से कहिए कि प्रभु यदि हमसे तू वादा कराता है तो जैसे तू वादों को पूरा करता, मैं भी वादा पूरा करने वाला बन सकूं करके, है ना। तो आप लोग प्रार्थना में जुड़िए, प्रार्थना करते रहिए, प्रभु आप सभी को आशीष करेगा। हमेशा हमेशा प्रार्थना में बने रहिए। 목사님 감사합니다। 네, 감사합니다. जय मसीह की। 감사합니다। 예. जय गुड मसीह नाइट, बाय की। बाय सभी को। 제마스